बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 86 और पुस्तक है बेहद का परम ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर। और हम आज पढ़ रहे हैं नया टॉपिक, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ठीक है, अब तक हमने जाना कि बेहद का महामंत्र परिवर्तन का वो था, बेहद की परम 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 महाशांति। ठीक है, महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। यही है बेहद के विश्व का महापरिवर्तन का मंत्र। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे? ठीक है, ठीक है। सोचिए, इतनी बड़ी दुनिया का परिवर्तन कौन कर सकता है? बिल्कुल सवाल है। जिसने रचना की है वो अपनी रचना का परिवर्तन कर सकता है। जिसने रचना की है वही अपने रचना की परिवर्तन कर सकता है। बड़ी सोचने वाली बात है। शिव अपने ब्रह्मांड को ही बदल सकता है। शिव अपने ब्रह्मांड को ही बदल सकता है। अब महाशिव महाब्रह्मांड का परिवर्तन कर सकते हैं। महाशिव महाब्रह्मांड का और परम महाशिव परम महाब्रह्मांड का परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब ये बोला जा रहा है कि जिसका घर है केवल वही घर अपना पेंट करा सकता है, बदल सकता है, दूसरे का घर नहीं, पूरा मोहल्ला नहीं। जिसका मोहल्ला है वो पूरा जिला नहीं बदल सकता, ऐसा बोला जा रहा है कि शिव अपना घर ब्रह्मांड को परिवर्तन कर सकता है, महाब्रह्मांड को नहीं, मतलब गैलेक्सी को नहीं। अब महाशिव गैलेक्सी को परिवर्तन कर सकता है, यूनिवर्स को नहीं। उसी तरह आगे भी है, यूनिवर्स को भी बनाने वाला ही यूनिवर्स को परिवर्तन कर सकता है। लेकिन हाँ, यूनिवर्स वाला चाहे तो गैलेक्सी का परिवर्तन भी कर सकता है और ब्रह्मांड का भी, सोलर सिस्टम का भी। सभी बात ऐसा इस किताब में, जब इसके अनुसार यही लग रहा है। जब हम हमारे मल्टीवर्स की बात करें तो परिवर्तन केवल अलमाइटी अथॉरिटी ही कर सकते हैं। तो जब हमारी इस मल्टीवर्स की बात करना है कि हम मल्टीवर्स के बाद परिवर्तन करना है तो ये केवल अलमाइटी अथॉरिटी ही कर सकते हैं। अलमाइटी अथॉरिटी बेहद के विश्व के मालिक है। अच्छा, अब क्लियर हुआ ना कि अलमाइटी अथॉरिटी जो है बेहद के विश्व के मालिक है। बेहद का विश्व आपने पढ़ा, कहाँ तक आपका दिमाग जा सकता है, कहाँ तक सोच सकते हैं, उससे भी पढ़े, क्योंकि बेहद है, बेहद भी नहीं। ठीक है, बेहद के बाप ने कृष्णा अवतार में बेहद की आत्माओं को सर्जन करके इस धरती पर गुप्त रूप में परिवर्तन के लिए मनुष्य रूप में इस धरती पर भेजा था। बेहद के बाप ने कृष्णा अवतार में, कृष्ण के अवतार में ही बेहद की आत्माओं को सर्जन करके इस धरती पर गुप्त रूप में परिवर्तन के लिए मनुष्य रूप में भेजा था। धरती पर गुप्त रूप में मतलब ये कि उन्हें कोई जानता ही नहीं। यहाँ तक कि वो आत्माएं भूल गई कि मैं कहाँ से, सबको भी भूल चुकी है, जो कि उन बेहद के बाप का सृजन। ये बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ी बात है। वो सभी आत्माएं मनुष्य अवतार में धरती पर हैं। आज वो सभी आत्माएं मनुष्य अवतार में धरती पर हैं, जिनका बेहद के बाप ने कृष्ण अवतार के समय सर्जन किया था। अच्छा, कैसा सर्जन किया था, किस तरह के लोगों से सर्जन किया था, ये सब जानकारी देखते हैं। क्या है, वो सभी आत्माएं परिवर्तन नहीं कर पाई। परिवर्तन करने के लिए हुआ था, हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? अब वो बेहद की आत्माएं
बेहद का ज्ञान समझेंगी और बेहद के विश्व के परिवर्तन में सहयोग करेंगी। ओह, जो समझेगा वही करेगा, निश्चित बात। जिसको समझ में आ जाएगा वही परिवर्तन करेगा और विश्व के परिवर्तन में सहयोग करेगा। अच्छा, 108, 1008, 16,000, 9 लाख बेहद की आत्माएं। 108 भी हैं, 1008 भी हैं, 16,000 भी हैं और 9 लाख। मतलब ये हुआ 9,17,116 आत्माएं बेहद की बाप की रचना है कृष्ण अवतार के समय में। तो कृष्ण अवतार से वो आत्माएं धरती पर हैं, मतलब 5,000 साल पहले से धरती पर हैं। बेहद की आत्माएं परम प्रकाश और परम तत्व की बनी है और हद की आत्माएं आकाश, वायु और अग्नि तत्व से बनी है। लेकिन क्या है, उसमें भी पावर के अनुसार अलग अलग शक्तियां हैं। ओहो, जो परम प्रकाश और परम तत्व की बनी है उनमें भी, और जो हद की बनी है उनमें भी, उनके पावर के अनुसार अलग अलग शक्ति है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी क्रिएशन करने की शक्ति है, विष्णु जी को चलाने की शक्ति है, और शंकर जी को जानते ही हैं, विनाश करने की शक्ति है, विनाश कर लेते हैं। उसी तरह जो आत्माएं हैं उनमें भी अलग अलग शक्ति है, अलग अलग प्रकार के पावर के अनुसार शक्ति है। अच्छा, हद और बेहद की आत्माएं की मुक्ति और जीवन मुक्ति होगी। हद और बेहद की आत्माओं की मुक्ति और जीवन मुक्ति भी होगी। अच्छा, ये मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है? सोचिए, इस पर विचार कीजिए। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी ने इस मल्टीवर्स के ब्रह्मांड में गड़बड़ देखी तो वो खुद गुप्त रूप में इस ब्रह्मांड तो सोलर सिस्टम में आए। पूछते हो ना, ऊपर भगवान बैठे बैठे क्या करता है? लो, ये तो बापू जी ने खोल दिया कि वो ऊपर बैठे बैठे देखा गड़बड़ तो खुद ही चल दिए। क्या है ये? जानने के लिए, समझने के लिए क्यों ऐसा हो गया। पहले पहले रचना जिसने भी बनाई परम तत्वों की बनाई थी। जिसने भी पहले भी रचना की थी तो परम तत्वों की ही बनाई थी। फिर धीरे धीरे 3 तत्वों की रचना हुई और फिर 5 तत्वों की। ये ब्रह्मांड जो बना पहले पहले तो परम तत्वों का ही बना था। तो परमात्मा बना रहे हैं तो सबसे एवन क्वालिटी का बनेगा। सोचिए, परमात्मा बना रहे हैं तो सबसे एवन क्वालिटी का बनेगा। वो तो सबसे बकवास जो बनता गया, नीचे उतर आए, सब देवता बन गए। तो देवताओं ने गिरती कला में गिरते जा रहे हैं। तो फिर ये धरती में जो मनुष्य इस समय के वो उन्हीं के कारण है, गिरने वालों की दृष्टि में। स्थूल जगत का कारण है, स्थूल जगत का कारण है, ये समझने के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती पर आते हैं। ये स्थूल जगत कैसे बना है, क्या है इसका कारण, इसको समझने के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी को धरती पर आना पड़ा। सोचिए, ऑलमाइटी अथॉरिटी बहुत बड़ी बात, बड़ी चीज़ है। वैसे ही जैसे बापू जी बताते हैं कि जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति किसी गरीब देश के गरीब गांव में किसी गरीब झोपड़े में गया और किसी को पता नहीं कि ये यहाँ के राष्ट्रपति। सेम टू सेम परिवर्तन की प्रोसेस एक साइलेंस प्रोसेस है। ओहो, यह भी बात है, कोई जानेगा नहीं। तत्वों की दुनिया पर परम तत्वों की दुनिया को परम तत्वों में परिवर्तन करने का प्रोसेस है। अच्छा, तत्वों की दुनिया को परम तत्वों में परिवर्तन करने का प्रोसेस। वाह, परिवर्तन एक परम शांति की प्रोसेस है। अच्छा, ये परम तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन करने का प्रोसेस है और परिवर्तन एक परम शांति का प्रोसेस है।
परम शांति से। क्या होगा? जो 108 हैं, 1008 हैं, 16,000 हैं आत्माएं जब निसंकल्प अवस्था धारण कर लें, तब बेहद का बाप 9 लाख आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष होंगे। जब 108 हों, 1008 हों और 16,000 आत्माएं निसंकल्प अवस्था धारण कर लेंगे, तब बेहद का बाप 9 लाख आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष होंगे। बड़ी गुप्त जानकारी। सोचिए आपको कैसे मिली? बापू जी के ज्ञान द्वारा हो कैसे? बेहद के बाप अव्यक्त स्वरूप प्रत्यक्ष होंगे। बेहद के बाप का अव्यक्त स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। अंत में बेहद की आत्माओं को बेहद के बाप नजरों से निहाल करें। अंत में बेहद की आत्माओं को बेहद का बाप नजरों से निहाल करें। लेकिन सभी बेहद की आत्माओं के ऊपर ये 5 तत्वों का शरीर का आवरण चढ़ा है। बिल्कुल चढ़ा है 5 तत्वों का शरीर का आवरण। बेहद के बाप जब परम लाइट का प्रकाश देंगे तो बेहद की आत्माओं को तब वो अपनी शक्ति को जानेंगे। जब बेहद के बाप परम लाइट का प्रकाश देंगे बेहद की आत्माओं को, तब वो अपनी शक्ति को जानेंगे, पहचानेंगे। और क्या पाएंगे कि एक एक में खरबों सूर्यों की रोशनी है। एक एक आत्माओं में खरबों सूर्य की रोशनी है। ये खुद को जानेंगे कब? जब दादाजी से परम प्रकाश बेहद की आत्माओं को मिले कि एक एक आत्मा में, एक एक बेहद की आत्मा में खरबों खरबों सूर्य की रोशनी, कितना तीव्र तिच्छ। लेकिन मनुष्य अवतार में अपनी असली पावर को भूल गए, बिल्कुल भूल गए हैं। मनुष्य अवतार में अपने असली पावर को ही भूल गए हैं। सोचिए, परम लाइट का प्लेन होगा और उनको साकारी से आकारी निराकारी रूप में बदला जाएगा। परम लाइट का प्लेन होगा। परम लाइट का प्लेन होगा और उनको आकारी से साकारी में निराकारी में बदला जाएगा। साकारी मतलब 5 तत्व, आकारी मतलब परम तत्व और निराकारी मतलब परम प्रकाश। और आत्मा स्वरूप सोल कॉन्शियस में स्थिति। परिवर्तन के समय हद से बेहद का समय अलग हो जाएगा। तो अच्छा, ये है इस किताब का रहस्य कि साकारी मतलब होता है 5 तत्वों, आकारी मतलब होता है परम तत्व और निराकारी मतलब होता है परम प्रकाश। इसे आत्मस्वरूप की स्थिति कहते हैं, सोल कॉन्शियस। परिवर्तन के समय हद से और बेहद का समय अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इस वीडियो में। बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो